हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा डीसी जनरेटर चल रहा था, डीसी जनरेटर के अगले जो पार्ट है उनके बारे में, भागों के बारे में। जनरेटर के भाग में अगला हमने आर्मेचर पढ़ा था, ठीक है। आर्मेचर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। अब बताता हूँ कि आर्मेचर होता है, इसकी वाइंडिंग होती है ना, इसकी वाइंडिंग किस पर होती है, यानी ये वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है रोटर पर। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर की जाती है, तो रोटर पर की जाती है। और जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, फील्ड वाइंडिंग होती है वो कहाँ पर की जाती है, फील्ड वाइंडिंग की जाती है स्टेटर पर। ये दोनों चीज़ है जो मोस्ट है, ध्यान रखना है। आर्मेचर वाइंडिंग है रोटर पर की जाती है और फील्ड वाइंडिंग है जो स्टेटर पर की जाती है। बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग की। तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, ये क्या होती है, मोटा तो तार होता है, मोटा तार कम लपेट की होती है, कम लपेट की होती है। इसे A1 A2 से डिनोट करते हैं, यानी इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो A1 A2 से। और टर्न क्या होते हैं, टर्न होते हैं कम, और जो लपेट होते हैं वो होते हैं कम। लपेट कम, मोटा तार, ठीक है। तार क्या होता है, मोटा होता है, लपेट कम होते हैं। बात करते हैं इसका प्रतिरोध क्या होता है। देखो, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, निम्न रहना चाहिए। आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो कम या निम्न रहना चाहिए, ठीक है। यानी 1 ओम से कम, 1 ओम से कम रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। यानी जितना प्रतिरोध कम होगा उतनी धारा ज़्यादा जाएगी। तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, प्रतिरोध का मान कम रखना चाहिए। बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, ये वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है। आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, तो प्रकार इसके हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के 2 प्रकार है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक तो होती है जो लैप वाइंडिंग होती है, एक होती है वेव वाइंडिंग। कौन कौन से हैं, 2 प्रकार की है। 2 प्रकार में देखो कौन कौन सी आएगी, एक तो आएगी लैप वाइंडिंग, एक आएगी वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग होती है ना, इसमें क्या होता है, देखो ये होती है जो अधिक धारा और कम वोल्टेज के लिए उपयोग होती है। लैप वाइंडिंग का उपयोग कहाँ होता है, जहाँ पर क्या होता है, अधिक धारा व कम वोल्टेज के लिए उपयोग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेव वाइंडिंग में, वेव वाइंडिंग को हम तरंग वाइंडिंग कहते हैं, इसका निमी में नाम होता है तरंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो वेव वाइंडिंग होती है इसका उपयोग कहाँ पर होता है। तो इसका उपयोग होता है ना, वो होता है अधिक वोल्टेज व कम धारा के लिए। कम धारा की मशीनों में जहाँ पर वाइंडिंग की जाती है, कम धारा, वहाँ पर मोटरों में क्या होता है, वेव वाइंडिंग का उपयोग होता है। अब बात करते हैं इसमें जो लैप वाइंडिंग है, इसमें समांतर पथों की संख्या क्या होती है। तो इसमें होता है A बराबर P, यानी जो A क्या है, A समांतर पथों की संख्या है, A समांतर पथों की संख्या, और P क्या है, पोल, ठीक है। P पोल है, यानी ध्रुव बोलते हैं इनको। तो क्या करते हैं, A बराबर P होते हैं किसमें, लैप में, यानी जितने पोल होंगे ना उतने ही क्या होंगे, समांतर पथ होंगे। जो बाय सर्किट है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, उसमें समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, तो समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होनी है, यानी जितने पोल होंगे उतने ही समांतर पथ होंगे। अब बात करते हैं वेव वाइंडिंग की। तो वेव वाइंडिंग में चाहे पोल कितने हो, समांतर पथों की संख्या 2 ही होती है, फिक्स है, ठीक है। यानी समांतर पथों की संख्या 2 ही होती है वेव वाइंडिंग में, पोलों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है ये। अब लैप और वेव समझ में आ गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर अगला भाग है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को हम दिक् परिवर्तक बोलते हैं हिंदी में, दिक् परिवर्तक, ठीक है। दिक् परिवर्तक क्या होता है, देखो बात करते हैं कि दिक् परिवर्तक होता किस भाग पर है। तो ये रोटर पर होता है, ठीक है। यानी किस भाग पर होता है, ये
किस भाग पर स्थित रहता है, रोट यानी कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर होता है वो रोटर पर स्थिर रहता है। किस पर रहता है, रोटर पर स्थिर रहता है। ये बना किसका होता है, किसका बना होता है, किसका बना होता है, तो इसकी बात करते हैं। ये होता है कठोर कृषित तांबे का, कठोर कर्षित तांबे का बना होता है, यानी हार्ड्रोन कॉपर का बना होता है। कौन, दिक् प्रवर्तक यानी कम्यूटेटर। कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो कठोर कर्षित तांबा या हार्ड्रोन कॉपर, यानी ये होता है हार्ड्रोन कॉपर या कर्षित तांबा, यानी हार्ड ड्रोन तांबा, हार्ड्रोन कॉपर, यानी कठोर कर्षित तांबे का बना होता है। अब बात करते हैं इसमें जो देखो ये सेगमेंट होते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर में सेगमेंट होते हैं, यहाँ पर वाइंडिंग करने के लिए खांचे कटे होते हैं। तो इन सेगमेंट होते हैं ना, इन सेगमेंटों के मध्य, यानी इस सेगमेंटों के मध्य में जो कौन सा पदार्थ भरा जाता है, अचालक पदार्थ भरा जाता है। यानी सेगमेंटों को, दो सेगमेंट है, इन दो सेगमेंटों को अलग करने के लिए, यानी दोनों के बीच में विद्युत रोधी पदार्थ भरा जाता है। वो कौन सा होता है, इंसुलेटिंग पदार्थ। तो वो होता है माइका या अभ्रक। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि दो सेगमेंटों के मध्य या दो खंडों के बीच में, दो खंडों या सेगमेंट के मध्य कौन सा अचालक पदार्थ भरा जाता है, कौन सा अचालक पदार्थ, तो वो होता है अभ्रक। कौन सा होता है, अभ्रक। अभ्रक को माइका बोलते हैं, ठीक है, अभ्रक को इंग्लिश में माइका बोलते हैं। तो इन दो सेगमेंटों के मध्य विद्युत रोधी पदार्थ भरा जाता है, उसका नाम होता है अभ्रक। बात करते हैं अभ्रक की मोटाई कितनी होती है। तो अभ्रक की मोटाई कितनी होती है, वो होती है 0.5 mm से 1 mm तक, ठीक है, 1 mm तक। यानी जो अभ्रक भरा जाता है, अभ्रक की मोटाई कितनी होती है, तो अभ्रक की मोटाई होती है वो होती है, यानी ये मोटाई होती है 0.5 mm से 1 mm तक, ठीक है। इसमें जो खांचे होते हैं ना, खांचों की संख्या होती है वो कुंडलियों की संख्या के कितने बराबर होती है, कितनी होती है वो देखो। खांचों की संख्या बराबर होता है कुंडलियों की संख्या। यानी इसमें जो कुंडलियां होती है ना, जो स्थापित की जाए, देखो ये होता है क्या, कम्यूटेटर खंड है। कम्यूटेटर खंडों के मध्य क्या होगा, इसमें जो अभ्रक भरती है यहाँ पर है, यहाँ पर अभ्रक है, तो इस सेगमेंट में क्या होगा, वाइंडिंग की जाती है। तो वो वाइंडिंग यानी कुंडलियाँ लपेटी जाती है। तो उन कुंडलियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है जितने खांचे होंगे ना, ये जितने भाई खांचे होंगे उतनी कुंडलियाँ होंगी, यानी जितने खांचे होंगे उतनी ही कुंडलियाँ होंगी। तो खांचों की संख्या बराबर कुंडलियों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। यह होता है कम्यूटेटर के बारे में। अगला पॉइंट आता है वो है राइजर। क्या है, देखो कम्यूटेटर के बाद में आता है राइजर। राइजर क्या होता है, देखो जहां पर कुंडलियां होती है ना, उनको एक साथ करके शॉर्ट किया जाता है। जहां पर कुंडलियों को एक साथ शॉर्ट किया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, राइजर कहते हैं। राइजर पर क्या होता है, देखो ये होती है, जिस प्रकार मान लो ये आर्मेचर है, ठीक है। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर पर यहाँ कम्यूटेटर लगा होता है। तो कम्यूटेटर होता है ना, उस पर क्या होता है, ये सभी कुंडलियाँ होती हैं ना, उन कुंडलियों को यहाँ पर शॉर्ट किया जाता है। तो ये होता है जो राइजर होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, राइजर कहते हैं।
ये जो राइजर होता है ना, इसको सोल्ड करने की जो प्रक्रिया है ना, वो किससे की जाती है? देखो, ये प्रक्रिया एक तो करते हैं हम सोल्डरिंग आयरन से। किससे करते हैं? सोल्डरिंग से। और दूसरा करते हैं, वो करते हैं सोल्डरिंग फ्लक्स से। ठीक है, यानी दो चीज़ों से की जाती है। वो है, एक तो होता है सोल्डरिंग से की जाती है, एक होता है कॉपर लक्स। कॉपर लक्स इससे की जाती है।